अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपर एंड लोअर लिम्ब की एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, अपर लिम्ब जो है एक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब आपको खुद पता है हम किसकी बात करें। अपर लिम्ब हमारे पास बाजू है और लोअर लिम्ब हमारे पास टांगे आ जाती हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि जो हमारे पास अपर लिम्ब, अगर हम बात करें सबसे पहले बाजू की बात करें तो वो हमारे पास तीन डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हमारे पास आर्म है, फिर देन हम उसे कहते हैं फोर आर्म, और फोर आर्म के बाद हमारे पास आ जाता है हैंड का पार्ट। आर्म क्या है, कहते हैं कि ये अपर लिम्ब का सबसे पहला पार्ट है और ये स्कैपुला से, ये जो हमारे पास हमारा शोल्डर है, इसके अंदर जो बोन होती है उसको हम स्कैपुला कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड आगे किधर होता है, एल्बो, मतलब कोनी में आके ये हमारे पास एंड हो रहा होता है एल्बो जॉइंट के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास सिर्फ एक बोन से बना हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द ह्यूमरस। ठीक है, फोर आर्म में आ जाता है। फोर आर्म बेसिकली अपर लिम्ब का सेकंड पार्ट है जो कि एल्बो से स्टार्ट होता है और हमारे पास कहाँ तक आता है, आ जाता है हमारी रिस्ट तक। और इसके अंदर दो बोन्स होती हैं, एक बोन हमारे पास रेडियस होती है, दूसरी बोन हमारे पास अल्ना होती है। ठीक है, रेडियस जो है वो रिलेटिवली अल्ना से जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, और उसके ऑपोजिट हमारे पास अल्ना बोन प्रेजेंट होती है। हैंड आ जाता है उसके बाद। अब उसके बाद हमारे पास हैंड में क्या है कि छोटी बोन्स आ जाती हैं, वो कार्पल्स आ गई। ठीक है, हमारे पास रिस्ट में कार्पल्स हैं, फिर आगे हथेली में मेटाकार्पल्स हैं और फिर उंगलियों में हमारे पास फ्लेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाती है ह्यूमरस बोन आ जाती है। सबसे पहले ये हम लोगों ने कहा स्कैपुला से स्टार्ट होती है, एल्बो तक आ रही होती है। ठीक हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास यहाँ पे रिस्ट तक हमारे पास कौन सी बोन आ जाती है, दैट इज़ द बड़ी वाली बोन रेडियस। उसके ऑपोजिट क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ द अल्ना। फिर हमारे पास रिस्ट में आ जाते हैं कार्पल्स। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इसका, 8 कार्पल्स हमारे पास कार्पल बोन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं और वो फ्यूज़ होकर हमारे पास क्या बना रही होती है, हमारी रिस्ट बना रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये हथेली वाला जो पोर्शन है, ये आपको ब्लू सा जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये मेटाकार्पल्स का है, ये 5 बोन्स होती हैं। और फिर हमारे पास आगे जाके ये 14 फ्लेंजेस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, 14 फ्लेंजेस में ये छोटी बोन्स में आ जाती हैं। आप देखें इसको इस तरीके से काउंट करेंगे, 1 2 3, ये हमारे पास 1 2 3 बोन्स हमारे पास ऐसे जॉइन है। तो ये हमारे पास कितनी होगी, टोटल 12 ये होगी, और ये 2 ये हमारे पास थंब की होगी 13 एंड 14। ठीक हो गया, अब आ जाता है लोअर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब हम टांगों की बात करें तो हमारे पास सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो थाई का होता है और एक सिंगल लेग बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द फीमर, जो कि स्टार्ट हो रही होती है कहाँ से, पैल्विक गिर्डल से। आगे हम पैल्विक गिर्डल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि वो क्या है। हिप बोन हम जिसे कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। लेग आ जाती है थाई के बाद, हम कहते हैं वो एंकल तक जाती है, नी से लेके एंकल तक आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास 2 बोन्स हैं इसमें, जिस तरह बोन में हमारे पास प्रेजेंट है, आर्म में प्रेजेंट थी 2 बोन्स रेडियंस है अल्लाह, यहाँ पे 2 बोन्स जो प्रेजेंट है दैट इज़ द टिबिया एंड द फिब्यूला। ठीक है, यहाँ पे फिब्यूला जो है वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन प्रेजेंट है और टिबिया जो है वो इसके अंदर लार्ज बोन होती है। पटेला आ जाती है। पटेला बेसिकली नी कैप को कहते हैं। ठीक हो गया, कि घुटने के ऊपर एक कैप सी बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द पटेला। ओके, फुट आ जाता है। फुट में हमारे पास टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं एंड फ्लेंजेस हैं। टार्सल्स किसके बने हुए हैं, कैल्कुलस, टर्लस एंड द नेविकुलर बोन के बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको लोअर लिम्ब दिखा दूँ तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे यहाँ से कि सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, ये देखें, पैल्विक गिर्डल जो कि हिप बोन का जॉइंट है, वहाँ से आके हमारे पास यहाँ पे नी तक आ जाती है, दैट इज़ द फीमर बोन। नीचे वाली 2 देखें, एक फिब्यूला और एक हमारे पास टिबिया। ठीक है ना, फिब्यूला हमारे पास जो है वो मीडियल लाइन से साइड पे प्रेजेंट है और ये मीडियल लाइन पे जो टिबिया प्रेजेंट है ये थोड़ी सी लार्जर बोन है और जो नीचे आके हमारे पास यहाँ पे एंकल में भी अटैच हो रही होती है। ठीक हो गया, ये पटाला है जो कि नी को कवरिंग कर रहा है, ये हमारे पास नी कैप को हम से कहते हैं। ठीक हो गया, फिर हमारे पास ये जो सबसे पहले जगह बनाएगी वो हमारे पास क्या है, 7 बोन्स ऑफ टार्सल्स हैं। फिर ये हमारे पास जो आगे पाँव का वो बना रहा है वो हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द मेटाटार्सल्स, 5 बोन्स हैं। और फिर उंगलियां हमारे पास आ जाती हैं तो दैट इज़ द 14 फ्लेंजेस आ जाती हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, बेसिकली ये जो बैक पे हमारे पास, हम जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, जो ये हमारी बैक बोन है, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 33 इर्रेगुलर बोन्स से बनी हुई होती है और हम इसको 5 डिफरेंट रीजन्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। सर्वाइकल रीजन, थोरैकिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रम रीजन, कॉकेक्स रीजन। ठीक हो क्या, इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा।
कि सबसे पहले ये जो नेक वाला एरिया है वो हमारे पास 7 बोन्स जो ऊपर वाली 7 हैं इनको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द सर्वाइकल या सर्विकल रीजन कहते हैं। उसके बाद जो ये रीजन है ये फुल रिब्स की बैक वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लंग्स वगैरह, हार्ट, सब कुछ इनक्लोज्ड होगा। बैक से हम लोग उसको देखेंगे तो वो क्या रीजन होगा, दैट इज़ द थोरैकिक रीजन हमारे पास आ जाता है, ठीक हो क्या। उसके बाद हम कहते हैं दैट इज़ द लंबर रीजन आ जाता है। लंबर रीजन में हमारे पास कितनी बोन्स हैं, 5 हैं। थोरैकिक में कितनी हैं, 12। सैक्रम में कितनी है, 5 बोन्स ये फ्यूज़ हुई होती हैं, और फिर एंड पे हमारे पास कॉकक्स की आ जाती हैं जो कि 4 बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। ये सर्विकल का 7 और 12 और ये आप 5 फ्यूज़, ये 4 जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 33 नंबर ऑफ टोटल हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड रीजन में प्रेजेंट होती हैं।